आज बनाएंगे गेहूं के आटे का नाश्ता। सुबह सुबह की भागदौड़ में आप इसको बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। झटपट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लेंगे परात में डालेंगे 1.5 कप गेहूँ का आटा। यहाँ हम 1.5 कप गेहूँ का आटा डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और सामग्री यहाँ इसमें ऐड नहीं करेंगे, जैसे हम रोटी वगैरह के लिए, पूड़ी वगैरह के लिए आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से आटा यहाँ गूंथ के हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा यहाँ गूंथ के तैयार कर लेंगे। लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को हमने गूंथ लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आटे को सेट में रख देते हैं। सेट होने के लिए आटा यहाँ सेट हो रहा है, हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक कच्चा आलू। आलू को यहाँ हम कद्दूकस करेंगे। आलू को हम बड़े वाले ग्रेटर की तरफ से कद्दूकस करेंगे इस तरीके से। आलू में यहाँ लच्छे होना चाहिए मोटे मोटे। बारीक वाले ग्रेटर की तरफ से आप यहाँ इसको कद्दूकस ना करें। हमने यहाँ आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आलू को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं और पानी से इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। आलू को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और आलू को पानी से अच्छे से मैंने निचोड़ा है। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ कुछ और भी सामग्री ऐड करेंगे। यहाँ डालेंगे एक प्याज इस तरीके से लच्छे में कटी हुई। तो यहाँ प्याज को हम इस तरीके से मसल के डालेंगे। ये नाश्ता झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधी टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आधी टेबल स्पून यहाँ डालेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, आप चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधी टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे कच्चा जीरा यानी साबुत जीरा डालेंगे। सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। लीजिए, हमने सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ आटे को चेक करेंगे। यहाँ आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। एक बार आटे को इस तरीके से मस लेंगे। आप चाहे तो गुथा हुआ आटा भी ले सकते हैं। बस क्या करना है, आटे में नमक डाल देना है। अगर आटे में आप नमक डालते हैं तो नमक को स्किप कर दीजिए आप। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसकी हम लोई तोड़ेंगे और इसको हम बनाएंगे। हमने यहाँ सूखा आटा लगाया। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, बेल लेंगे। इसको करेंगे चपटा और यहाँ इसको हम बेलेंगे। और यहाँ इसको हम थोड़ा रोटी से बड़ा बेलेंगे और रोटी से थोड़ा सा मोटा। लीजिए, हमने यहाँ इसको रोटी से बड़ा और रोटी से थोड़ा सा मोटा बेला हुआ है इस तरीके से। अगर टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ क्या करें, जो हमने स्टफिंग बनाई हुई है ना, वो स्टफिंग यहाँ इसको हम रखेंगे इस तरीके से और यहाँ इसको हम फैलाएंगे। आधी स्टफिंग हम बचा लेते हैं अगली रोटी में भरने के लिए। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम फैला देते हैं। हमने यहाँ इसको इस तरीके से फैला दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से। हमने यहाँ इसको इस तरीके से मोड़ लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको मोड़ेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ इसको इस तरीके से मोड़ लिया है। अब हम यहाँ इसको हल्के हाथों से दबा देंगे और इसको हम साइड में रखेंगे। और सेम प्रोसेस में दूसरी रोटी भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। हमने यहाँ इसको बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम इस तरीके की छन्नी और छन्नी के ऊपर हमने यहाँ लगा दिया है तेल। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और छन्नी के ऊपर यहाँ इस तरीके से हम रख देते हैं। और अब हम चलेंगे गैस की तरफ इसको स्टीम करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे इसको रख दिया है और यहाँ डाला था मैंने 1 लीटर पानी कढ़ाई में। हमने यहाँ इसको ढक्कन से कवर कर दिया है। 10 मिनट के लिए यहाँ इसको स्टीम होने देते हैं फुल गैस पे। 10 मिनट के लिए हमने यहाँ इसको स्टीम कर लिया। फटाफट से गैस बंद करेंगे, ढक्कन को खोलेंगे। ढक्कन को खोल दिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं और यहाँ इसको हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है और ये बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। हमने लगाया था यहाँ तेल, तो ये तेल की वजह से ये जल्दी से निकल आए हैं। तो चलिए यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको निकाल लिया है। अब हम यहाँ इसको काट लेंगे। यहाँ इसको हम इस तरीके से काटेंगे, 4-4 अंगुल के हिसाब से यहाँ इसको हम काट लेते हैं। हमने यहाँ इसके 3-3 पीस किए हुए हैं। इसी तरीके से दूसरा वाला भी हम काट के तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ इसको इस तरीके से काटेंगे।
अब हमने यहाँ इसको इस तरीके से भी काट लिया, तो इसके यहाँ इसी तरीके से बाकी के बचे पीस हम काट के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको इस तरीके से काट दिया है, इसको क्या करेंगे साइड में रखेंगे और यहाँ करते हैं फटाफट से अगली तैयारी। यहाँ लेंगे बड़ा बाउल, बड़े बाउल में 3 चम्मच डालेंगे यहाँ गेहूं का आटा। हमने यहाँ 3 चम्मच यहाँ गेहूं का आटा डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच मंगरेला यानी कलौंजी डालेंगे। 1 छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे सफ़ेद तेल। आधी छोटी चम्मच से भी कम यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम घोल बना के तैयार कर लेंगे, ना पतला ना गाढ़ा, परफेक्ट तरीके से यहाँ इसको घोलकर हम तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप पानी। आधा कप पानी में यहाँ ये घोल जो है ना परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ इसको घोल लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे। फ्रेश धनिया डालने के बाद हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको एक को हम डिप करेंगे इस तरीके से, और डिप करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, तुरंत चलेंगे गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ हमने जो इसको डिप करके रखा है ना, वो यहाँ हम डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। जितने कढ़ाई में आ जाएंगे आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे। हम यहाँ इसको फुल गैस पे फ्राई करेंगे। जितने कढ़ाई में आए हैं हमने यहाँ उतने ही डाले हैं। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पलट देंगे और पलटते पलटते हुए यहाँ इनको हम फ्राई करेंगे फुल गैस पे। ये पहले से ही स्टीम है तो हमें यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई करने में, लेकिन फ्राई करना है इसको फुल गैस पे। तो यहाँ इसको हम पलटते पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं। पलटते पलटते हुए हमने यहाँ इसको फ्राई कर लिया। तो चलिए फटाफट से यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। बाकी के बचे हुए सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। पलटते पलटते हुए हमने दोबारा भी इसको सेक लिया है। फटाफट से गैस बंद कर देंगे। गर्मा गर्म यहाँ इसको सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म हमने यहाँ इस नाश्ते को सर्व कर लिया है। आप यहाँ इसको बनाइए झटपट से गेहूं के आटे का नाश्ता और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा। बच्चों के टिफ़िन में आप अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं और यहाँ चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चटनी सॉस के साथ भी सर्व कर सकते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।